हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज बच्चों देखना है कि क्या देखना है कि वही 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। इससे पहले हम √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बता दिए हैं। उसी तरह से आप लोग √2, √3, √7, √11 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेना है। अभी देखिए सर, ये 1/√2 है, तो आप कहिएगा सर ये p/q के रूप में है, तो ये हमारा तो परिमेय संख्या होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमारा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। इसीलिए अपरिमेय संख्या से परिमेय में जो भाग दे रहे हैं, तब फिर भी मेरा अपरिमेय, ये पूरा अपरिमेय है। अर्थात कहने का अर्थ है परिमेय में अपरिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो अपरिमेय ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसको हम साबित करेंगे। इससे पहले √5 अपरिमेय संख्या साबित कर दिए थे, उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है। उसी प्रकार से आप लोग √2, √3, √7, ठीक है, √11 आप सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हल करते हैं, हम लोग साबित करने का प्रयास करते हैं। मानते हैं, मानो कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो जब 1/√2 परिमेय संख्या है तो वह p/q के रूप में होगा ही। इसको लिख देते हैं p/q, जहाँ q = नॉट 0, जहाँ q = नॉट 0। अब सर pq क्या है? pq है p और q अभाज्य संख्या है, जिसका HCF क्या है? HCF क्या है? 1 है, जिसका HCF 1 है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, P और Q क्या है? अभाज्य संख्या है, जिसका HCF क्या है? 1 है। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया हिसाब है, बहुत बढ़िया बोर्ड मॉडल भी परीक्षा की दृष्टि से। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये प्रोसेस पहले भी लाए थे, वही प्रोसेस जस्ट इसमें भी होगा। ठीक है, उसमें पहले p² भाग लगा था, इसमें पहले q लगेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना, हर एक बोर्ड मॉडल सवाल आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा। तो जिस प्रकार से ये बोर्ड मॉडल है, इस प्रकार से जितना भी हिसाब बताया जाएगा, लगभग सभी हिसाब परीक्षा के दृष्टि से में जो आने वाला है उसी प्रकार का हिसाब बताया जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर दे दीजिए। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 और √2 का होल स्क्वायर 2, p का स्क्वायर p, q का स्क्वायर q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, q गुना 2p 2 गुना p², 2p², 1 गुना q² गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग में p² बराबर q²/2 हो गया। अब देखिए, हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि उसमें जो है कि जो √5 वाला में उसमें बताए थे पहले p विभाजित हुआ था, लेकिन इसमें q क्यों विभाजित हुआ? क्योंकि सर ये बटा में है, बटा में होने के कारण पहले q विभाजित हुआ। इसीलिए यहाँ पर लिखना, चूँकि q² 2 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? पहले वाले वीडियो में बता दिए थे क्यों विभाजित है। उसके बाद इसलिए q भी 2 से विभाज्य होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक विभाजित हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। चलिए पुनः समीकरण फर्स्ट से अभी नहीं चलना है। देखिए क्यों विभाजित क्यों हुआ? अगर मान के चलिए 2 का होल स्क्वायर अगर विभाजित है 2 से, तो 2 भी विभाजित है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये तो विभाजित हो ही जाएगा, 2 भी तो विभाजित है। इसीलिए q² अगर विभाजित है तो q भी विभाजित है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब चलते हैं पुनः, जो हमारे 2 से किस में भाग दे रहे हैं? q में भाग दे रहे हैं। 2 से किस में भाग दे रहे हैं? q में भाग दे रहे हैं। तो q बराबर ही मानना, जैसे कि वो अगले वीडियो में बताए थे √5 बराबर, तो उसमें p में भाग दे रहे थे, p² में भाग दे रहे थे 5 से, तो हम p बराबर माने थे। अभी q² में भाग दे रहे हैं 2 से, तो अभी q बराबर मानेंगे। मानो कि
क्यू बराबर 2k, क्यू बराबर 2k। चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2, क्यू स्क्वायर बटा 2। तो पी स्क्वायर बराबर क्यू का मान क्या है, क्यू का मान लिखे 2k, 2k का होल स्क्वायर, क्यू के जगह पर दिए, क्यू स्क्वायर है तो इसीलिए 2k स्क्वायर दिया, क्योंकि क्यू का मान क्या है 2k बटा 2। तो पी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 k स्क्वायर बटा 2, कटा दीजिए इसको, 2 बार में कट गया, बचा हमारे पास पी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ये गुणों में 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, पी स्क्वायर बटा 2 बराबर k स्क्वायर, इसलिए इधर बराबर है, इधर उधर कर सकते हैं, k स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2। जिस प्रकार से q विभाजित हुआ 2 से, उसी प्रकार से q विभाजित हुआ उसी प्रकार से p भी विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा या विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम बताएं जिसका एचसीएफ 1 हो, P और Q एचसीएफ 1 हो, लेकिन सर यहाँ P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात P और Q दोनों 2 से विभाजित है। इसका मतलब P और Q का एचसीएफ क्या है 2 है। लिखेंगे अतः P और Q 2 से, P और Q 2 से विभाजित है, अतः P और Q 2 से विभाजित है, इसलिए हम लिखते हैं सेंटेंस बैठा के, P और Q 2 से विभाजित हैं, अतः इसलिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा P और Q का एचसीएफ, इसलिए लिखें, इसलिए P और Q का एचसीएफ 2 है। P और Q का एचसीएफ 2 हो गया। हम कहे हैं क्या P और Q का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य संख्या जो होती है वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो। तो यहाँ स्वयं और 1 से विभाजित तो हो ही रहा, स्वयं से होबे करेगा, लेकिन सर उसका विभाजित करने वाला 2 और हो गया, अतः हम इसका मतलब मेरा मानना क्या हो गया गलत हो गया। तो लिखेंगे चूँकि मेरा मानना गलत है कि है √2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूँकि मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो है क्या, तो √2, इसलिए √2 एक 1/√2 एक और परिमेय संख्या है। देखिए प्रमाणित हो, हम कैसे प्रमाणित किए इसको, प्रमाणित वही उसी प्रकार से √5 के तरह किए, लेकिन इसमें हुआ क्या, पहले Q स्क्वायर भाग लगा, उसके बाद फिर P स्क्वायर भाग लगा, क्योंकि सर ये बटा में था और बटा में हर एक चीज़ परिमेय अपरिमेय, परिमेय बटा अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता, P बटा Q के रूप में था, लेकिन सर ये अपरिमेय था, अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा Q स्क्वायर विभाजित हुआ, उसके बाद फिर कौन विभाजित हुआ, P स्क्वायर विभाजित हुआ, तो P Q 2 से विभाजित दोनों हो गया, P और Q 2 से विभाजित है, इसलिए P और Q का एचसीएफ क्या है 2 है। और चूँकि मेरा मानना गलत है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो है क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रमाणित होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्या बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसी तरह जो अगर हिसाब दे दे 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√11, अगर इसी प्रकार से सिद्ध करने के लिए दे दें, जस्ट यही प्रोसेस से जिस जगह 2 है उस जगह आप लोग √3 का उपयोग, 5 का उपयोग, 7 और 11 का उपयोग कर करके इस हिसाब को बनाने का प्रयास कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है,
बार बार यह पूछा गया, एनसीईआरटी का सवाल भी है, इससे आगे वाला वीडियो में और सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा। धन्यवाद।